सो मैंने वेले को दे दिया कि मैंने कहा भाई इनका रोज का काम है, निकाल देंगे कार। बट ही आई डोंट नो व्हाट ही डिड, अराउंड 50-60 की स्पीड पे होगा, उससे कार कंट्रोल, वो शायद कार की पावर पता नहीं जज ही नहीं कर पाया और हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, एक ओनर ही एक ओनर का दर्द समझ सकता है और इस वजह से हम आपके लिए लाते हैं ओनर्स रिव्यू। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चले जाइए motoroctane.com/mystory और वहां जाके आपके और आपके कार के डिटेल्स फिल अप कर दीजिए टू कम ऑन मोटर ऑक्टेन। और आज हमारे साथ एक ऐसे ओनर जुड़े हैं जिन्होंने इंडिया की सबसे सेफेस्ट एसयूवी खरीदी है और वो है सुचित। सुचित, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हाय रचित। सो सुचित सीए हैं बाय प्रोफेशन एंड आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों खरीदी। सो पहली चीज आप हमें बता दीजिए कि ये कौन सा मॉडल है और कौन सा इंजन है। सो दिस इज 1 लीटर स्टाइल मैनुअल ट्रांसमिशन एंड रेड कलर, जी। एंड दिस इज टॉप एंड मॉडल इन 1 लीटर इंजन। जी। इसके बाद ऑटोमेटिक है, देन 1.5 लीटर है। सो आई चोज 1 लीटर मैनुअल बिकॉज नॉर्मल पीपल लाइक अस सफिशिएंट पावर है। एंड आपकी गाड़ी कब ली थी आपने? ये मैंने ली थी अगस्त 21 में। सो इनिशियल लॉन्च के जस्ट बाद की फ्यू डिलीवरीज में मेरी है। तो मतलब जैसे गाड़ी मार्केट में आई, आप वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल थे जिन्होंने गाड़ी खरीदी। Correct. कितनी चल चुकी है आपकी गाड़ी वैसे? ये अभी तक अप्रोक्सीमेटली 22,000 किलोमीटर्स। बहुत ही बढ़िया, काफी चला लिया अपने गाड़ी को। यस। सो अब हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं और आते हैं कि आपने कुशा क्यों खरीदी। मतलब जब ये आई थी तब आप पहले वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बायर्स थे, तो ऐसा क्या था इस गाड़ी में जो आपको इसकी तरफ पुल किया? सो मैं इस पे कैसे आया वो मैं बोलता हूँ। आई एक्चुअली स्टार्टेड विथ सोनेट एंड वेन्यू, बट जब मैंने उसे शोरूम पे चेक किया एंड बिकॉज ऑफ माई हाइट, आई एम 6'2" इन हाइट, सो वो मुझे बहुत छोटी सी लगी एंड अनकम्फर्टेबल था उसमें। बिकॉज व्हेन आई वाज सिटिंग कंफर्टेबली, पीछे कुछ लेग स्पेस ही नहीं बच रहा था। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। देन आई स्टार्टेड चेकिंग आउट क्रेटा एंड सेल्टॉस, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में मैं थोड़ा पॉज करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आगे बैठे कि पीछे बैठे? सो मैं पहले आगे बैठा, मेरी हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन ली जी। देन मैं खुद जाके पीछे बैठा कि भाई मैं खुद मेरी कार में पीछे बैठ पा रहा हूँ कि नहीं। एंड आई रियलाइज कि मेरे लेग स्पेस कुछ बच ही नहीं रहा था। सो आई थॉट कि नहीं, मैं कार ले रहा हूँ तो मैं फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँगा कि मैं खुद की ही कार में ना बैठ पाऊँ। एंड कहीं ना कहीं मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं था उसको लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत आ चुकी थी। सो वो कुछ यूनिकनेस नहीं थी। प्लस उसकी सेफ्टी के बारे में भी बहुत लोगों से मैंने सुना था, ग्लोबल एनकेप रिव्यूज़ वगैरह उसके थे। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि क्या मिल सकता है। और एंड तब तक स्कॉडा हैज़ अनाउंस दिस कि भाई ये शायद जून जुलाई में लॉन्च हो जाएगी। तो इसके मैंने फर्स्ट इनिशियल वॉक अराउंड वीडियोज़ वगैरह देखे। आई रियली लाइक द कार। आफ्टर लॉन्च इनिशियली ही मैं फर्स्ट वीकेंड पे ही शोरूम चला गया। आई चेक द कार एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। सो वो जो एक डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है, जो इसकी एक यूनिकनेस है कि कॉम्पैक्ट भी है बट सफिशिएंट स्पेस है। मैं अंदर बैठा, मैंने सेम टेस्ट किया कि मैं 6'2" पे सेट करता हूँ अगर फ्रंट सीट ड्राइवर सीटिंग पोजीशन, तो मैं पीछे जाके कैसे बैठ पा रहा हूँ। आई वाज एबल टू सिट विथ फोल्डेड लेग्स। ओह। सो आई थॉट कि बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बूट स्पेस वाज वेरी गुड। सो मेरे सारे चेक बॉक्स लग गए थे और जो एक फीचर्स आप देखते हो डेली लाइफ में, वो सब कुछ ही ऑफ़र कर रही थी। सो एंड मैं एक बहुत सिंपल फिलोसॉफी में बिलीव करता हूँ कि आप सेल फोन ले लेते हो बहुत बड़े बड़े, अल्टीमेटली आप कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो। सो जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है वही मेरे को यूज़ करना था। तो सुचित, आई होप आपने हमारे वॉक अराउंड्स भी देखे होंगे। डेफिनेटली मैं आपके वॉक अराउंड्स देखे, उसके बाद ही मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि आपने जो बूट टेस्ट और जो आपने सारे छोटे छोटे टेस्ट जो होते हैं कि भाई ये फीचर है ये नहीं है, जो आपने कवर किया था, वो मुझे याद है। हमारा कंपैरिजन या हमने जब रिव्यू किया था कुशा का तब किया था, तब हमने सारा बूट में सामान लोड किया था। सो वो मुझे बहुत हेल्पफुल था। एंड इवन मेरे को थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट और
स्कोडा के मेंटेनेंस पे डाउट था, तो मैंने इवन आपकी कंसल्टेंसी भी ली थी, मैं लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज मार्केट में मैं किसी भी फ्रेंड या फैमिली में पूछता था, वो बोलते थे स्कोडा का मेंटेनेंस बहुत महंगा है। तो लेने के पहले मुझे बहुत डर लगने लगा था कि ऐसा ना हो मैं एनीवेज बजट एक्सटेंड करके एक लेवल अप जा रहा हूँ, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी मेरी ऐसी बढ़ा लूँ कि पेन बन जाए मेरे लिए। बट आपकी कंसल्टेंसी से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल मूव अहेड विद दिस। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ये गाड़ी में पसंद आई। आई मीन आप 23,000 चला चुके हो। सबसे पहले इसकी ड्राइवेबिलिटी, मैं इसको लेके लेह लद्दाख तक गया हूँ मुंबई से। वाओ। सो वो जो मेरी पूरी जर्नी थी, ऑलमोस्ट मैंने तब 15,000 किलोमीटर्स ड्राइव किया है टू एंड फ्रो। तो जो वो मेरी पूरी जर्नी थी उसमें नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड आई फेल्ट कि मैं थक गया हूँ। इसकी इतनी कंफर्टेबल सीटिंग है, प्लस वो जो टेलीस्कोपिक्स का स्टीयरिंग मिल जाता है, तो यू कैन परफेक्टली सिलेक्ट कि मुझे कैसे बैठना है। फाइन ट्यून आप कर सकते हो, अपनी हाइट और सब उसके हिसाब से सीटिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी वन बिग प्लस। प्लस अगेन ड्राइवेबिलिटी पे कि आप जब इवन हाईवेज पे रहते हो, सो वो एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि यार कार वॉबल कर रही है, मैं हाई स्पीड में कंट्रोल नहीं हो रही है कार। सो वो बहुत इसका प्लस था। इंजन अगेन जैसा हमने डिस्कस किया, 1 लीटर लोगों को लगता है कि बहुत छोटा इंजन है, बट 1 लीटर टर्बो इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1500 लीटर्स नॉर्मल इंजन। सो लेह लद्दाख की हाइट्स पे मैं जब गया, वहाँ ऐसा फुल लोड था बाय द वे, पूरा लगेज भरा हुआ था डिक्की में और पूरी 4 लोग की सीटिंग कैपेसिटी पे था मैं। ओह वाओ, तो कंप्लीटली लोडेड कार थी। पर वो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हाइट है, कार पावर ही नहीं दे रही है, ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, मैं डर लग रहा है कि अरे अब क्या होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेकंड, इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे मुझे कॉर्निंग लैंप वाला फीचर बहुत अच्छा लगता है कि आप वेन एवर यू टर्न द कार, आपका कॉर्नर लैंप स्टार्ट हो जाता है, फॉग लैंप। सो वो एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, मुझे बहुत पसंद आया वो चीज़। वायरलेस जो कार प्ले है, तो वो आपके डैशबोर्ड को क्लटर्ड नहीं करता कि वो वायर घूम रहे हैं वहाँ पे। सो वो एक बहुत पीस रहता है कि ठीक है, फ़ोन वायरलेसली कनेक्टेड है, चार्ज हो रहा है पूरे टाइम, आप एप्पल कार प्ले कनेक्ट करके मैप्स एंड यू कैन यूज़ एवरीथिंग। तो सुचित, मैं एक छोटा सा ना क्लैरिफिकेशन जानना चाहता हूँ कि आपने कहा 15,000 किलोमीटर आपने लद्दाख तक किए, मतलब आपकी गाड़ी ने मतलब टोटल उस टाइम पे 15,000 कर लिए? करेक्ट, गाड़ी ने मेरी लेह लद्दाख ट्रिप पे 15,000 किलोमीटर्स क्रॉस किया, एंड टू एंड फ्रो मैंने टोटल कुछ 5-6,000 किलोमीटर्स मुंबई से कवर किए तब। वाओ। एंड ऐसी क्या चीज़ें जो गाड़ी में आपको, आई मीन आपने प्रोस तो बता दिए, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे? मुझे ऐसा मेजर नेगेटिव कुछ भी नहीं लगा इसके अंदर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने फीचर्स रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ है इसमें। ड्राइविंग और कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, सो मुझे मेजर नेगेटिव कुछ भी नहीं लगा। प्रोबेबली ठीक है, छोटे मोटे चीज़ें होती कि इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट या वैसा कुछ होता तो ठीक है, बट अदर देन दैट कुछ भी नहीं लगा। सो मोर लाइक अगर एक्स्ट्रा फीचर्स होते तो हाँ ठीक है, वो किसको अच्छा नहीं लगता है। सो अब आपकी गाड़ी आपने 23,000 चला ली है, सिटी में आपको अप्रॉक्सीमेटली माइलेज क्या आता है? सो सिटी में मुझे रफली 11 to 11.5 किलोमीटर्स मिल जाता है, बिकॉज मुंबई का बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फुल फ्लेजेड स्पीड में या टॉप गियर्स में ही चलाओ कार को। सो 11-11.5 मिल जाता है। एंड हाईवेज़ पे मैंने 2-3 बार चेक किया, जो कार का मीटर दिखाता है उसी में। सो जैसे मैं कल ही मैंने पुणे मुंबई किया, तो इट वॉज शोइंग 19.3 किलोमीटर्स, एंड ड्यूरिंग लेह टाइम व्हेन आई चेक्ड रफली 18-18.5 में निकाल पाता था। वाओ। बट वो मैं हमेशा क्रूज़ कंट्रोल पे निकाला, मैंने बिना क्रूज़ कंट्रोल के मैं 16-16.5 तक निकाल पाया। वाओ, हाईवेज़ पे। दैट्स अ प्रीटी गुड माइलेज। एंड जो सिटी आपने बताया 11-11.5, वो विथ एसी है? विथ एसी, फुल टाइम एसी। मैं कार के विंडोज़ कभी ओपन नहीं रखता हूँ, बहुत रेयरली कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है तो, अदरवाइज मेरा फुल टाइम एसी चलता है। और आपने अपनी इंजन का परफॉर्मेंस बताया, हाउ हैज़ बीन योर सर्विस एक्सपीरियंस? क्योंकि आप बता रहे थे, आई थॉट आई विल स्टॉप यू, क्योंकि आप एक सीए हो, सो आप हर चीज़ का हिसाब रखते होगे। सो आपका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट कैसा था? टिल नाउ सर्विस एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। जो वहाँ का इंजीनियर रहता है वेरी इन्फॉर्म्ड, अच्छे से सपोर्ट करता है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। एंड मैंने इनका सर्विस पैकेज ले रखा है, 4 ईयर का स्टैंडर्ड जो इनका पैकेज आता है। सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 25-26,000 रुपीज़ 4 साल के लिए? 4 साल के लिए। Sure. 4 साल और 60,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज अर्लियर। सो स्कोडा का एक बात ये है कि एवरी 15,000 या 1 ईयर विच एवर इज अर्ली, उस पर इनका सर्विसिंग होता है। रफली 1 साल की आप कॉस्ट फिर 6,200 समझो। सो वो एक मेरी फिक्स कॉस्ट हुई। और जो ये फर्स्ट सर्विस पे जब गई थी एट अराउंड 13 और 14,000 किलोमीटर्स, तब दे चार्ज मी 330 रुपीज़। कुछ छोटा सा पार्ट चेंज हुआ था,
सो उसका 330 रुपीज़ मेरे को कॉस्ट आया था। वाओ, ये तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। हाँ, सो 1 साल का 6500 आप पकड़ सकते हो, सो वेरी अफोर्डेबल। इससे कम आप क्या एक्सपेक्ट करोगे एक कार एंड के लिए? अभी एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ अपने साइड से एज अ क्वेश्चन। इसको सेफेस्ट एसयूवी बोला गया है आज इंडिया में, एंड ग्लोबल एंड कैप में इसने स्कोर किया है। सो आपको ये गाड़ी की सेफ्टी का बिल्ड का कैसे, मतलब होता है ना, अरे ये तो गाड़ी बहुत सॉलिड बिल्ट है, कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं? हाँ, एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था मेरे लिए ट्रिप में ही। सो मैं जब मुंबई से दिल्ली पहुंचा, आई वॉज हॉल्टिंग एज अ रेस्ट डे था मेरे लिए। सो होटल के वैले को मैंने कार दी थी कि उनकी पार्किंग थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, ग्रेनाइट का उनका रैंप था। सो आई वॉज ट्राइंग टू पुल इट अप, बट वो एकदम स्ट्रेट था तो कार ग्रिप नहीं कर पा रहा था टायर उसका। सो मैंने वैले को दे दिया कि मैंने कहा भाई इनका रोज का काम है, निकाल देंगे कार। बट ही, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, अराउंड 50-60 की स्पीड पे होगा, उससे कार कंट्रोल, वो शायद कार की पावर पता नहीं जज ही नहीं कर पाया और सीधे दीवार पे जाके भिड़ा दिया। ओह, सो मेरा जो राइट साइड का पोर्शन था वो पोर्शन सीधे दीवार पे गया। आई वॉज लकी इनफ, शायद इसकी सेफ्टी ही थी कि बम्पर लटका नहीं, बम्पर पिचका नहीं, एंड हेडलाइट फूटा नहीं। अदरवाइज मेरे को शायद मेरा ट्रिप कैंसिल करना पड़ जाता। Oops, इतना सो अच्छा? हाँ, मैं आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मैं कार के पीछे खड़ा था एंड मेरे सामने कोई कार लेके, मैंने कहा ये क्या हो गया, वो भी 50-60 की स्पीड, 50-60 की स्पीड पे, बिकॉज उसने वो पूरा पिकअप दिया था कार को। वो जो टिपिकल आप एक मूवी में साउंड सुना, टायर साउंड, हाँ, वो पूरा साउंड screeching आया था। sound। करेक्ट, वो पूरा साउंड आया था। सो आई वॉज रियली स्कैर्ड कि मैंने कहा क्या हुआ। मैं पीछे जब आगे जब तक नहीं, मैंने कहा आज तो गए। देन इमीडिएटली मैं गुड़गांव स्क्वाडा में गया कि वेदर आई कैन टेक सच अ रिस्की ट्रिप इस कार पे या नहीं। सो उन्होंने वो क्विक चेकअप करके मुझे दिया। उन्होंने बोला नहीं, कार सेफ़ है, आप बस थोड़ा स्पीड का कंट्रोल रखना, क्योंकि बम्पर यू नेवर नो उतने हाइट पे या वहाँ पे कुछ हो जाए तो। बट आई एम वेरी हैप्पी, मेरा पूरा ट्रिप हुआ। एंड उसने मुझे जो एक और कॉन्फिडेंस दिया, मैं तो उसी दिन श्योर हो गया था कि इसको 5 स्टार मिलने वाला है। फिर जब 5 स्टार तो बाद में आया तो वो तो एक बेनिफिट था मेरे लिए ओवर। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें सुनने मिलते हैं लाइक दैट। एंड अब यू बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर अ व्हाइल, क्या ये गाड़ी आप दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं? यस, मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग इसे रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरे रिकमेंडेशन पे 2 लोग ऑलरेडी ये कार ले चुके हैं और मेरी ही फैमिली में एक स्लाविया उठाई है, वाओ, बिकॉज ऑफ माई रिकमेंडेशन यू कैन से। सो यस, आई एम सो हैप्पी विद दिस कार। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। एंड हमने रिसेंटली कुशाक का कंपेयरो भी किया था, जहाँ पे वी सेड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू बाय। महा कंपेयर होता है एंड वी वर ऑल्सो completely in love with it. इनफैक्ट हमें लोगों ने आके बोला कि आप यही गाड़ी सबको रेकमेंड करो, कमेंट्स में आके लोगों ने कहा है। सो आई थिंक इट शोज अप, जिसने चलाई है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, वो ही। हाँ, क्योंकि आप एक कार में सिर्फ यही देखते हो कि आपको ड्राइव कैसे मिल रही है, वो एक अल्टीमेट यूसेज है इसका। एंड इट मंथ्स किलोमीटर लाइक एनीथिंग। एक बार आप स्टार्ट करो एंड यू कैन जस्ट ड्राइव इट फॉर होल डे। मैंने इवन लेह ट्रिप में मेरा लॉन्गेस्ट एक दिन का स्ट्रेच कुछ 650 या 700 किलोमीटर्स किए थे मैंने। वाओ। सो comfortably, I started around 4 or 5 in the morning. I reached to my destination around 6 or 7 in the evening. तो आपको टायर्डनेस बिल्कुल फील नहीं हुआ? बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। एंड बैक सीट पे जो बैठे थे उनका कंफर्ट कैसा था? दे वर वेरी कंफर्टेबल। सो उनको भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि स्पेस का जो एक इशू रहता है ना कि स्पेस नहीं मिल रहा है, हम अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। इसके वो पीछे AC वेंट्स अच्छे से काम करते हैं। अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के फ्रॉम द लद्दाख ट्रिप, विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैट। सो फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि यू कैन टेक दिस कार ब्लाइंडली। इसका व्हील क्लियरेंस जो है इसका, दैट इज़ वेरी गुड। फुल लोड होने के बाद भी मेरे को कहीं भी लद्दाख में ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि नीचे टकरा रही है बार बार, इतने अनइवन स्पेस में भी। 1 और 2 इंसिडेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज वो टेरेन ही वैसा है। सो वो एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कहीं पे भी पावर की कमी नहीं लगेगी कि कार पुल नहीं हो पा रही है, ओ शिट लद्दाख में 4x4 पे ही कर सकता हूँ। ये सफिशेंट पावर है। 1 लीटर इंजन भी आपको पूरी ट्रिप में साथ देगा। जो उसके वाटर पासेस आते हैं वहाँ पे भी कहीं ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी सपोर्ट नहीं कर रही है, या वो एक डिस्कम्फर्ट है कि स्टीयरिंग बहुत वॉबल कर रहा है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं आ रहा है। सो वो कंट्रोल बहुत अच्छा है। हिल होल्ड इसका बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। सो कई बार ऐसा होता है कि इतना सिंगल लेन रोड रहता है कि वाइल ट्रक्स और बसेज आर पासिंग, यू हैव टू गिव साइड ऑन अपहिल पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो फीचर ऑनेस्टली।
बिकॉज एज एन नॉर्मल ड्राइवर जो आप बहुत कम वैसे टेरेन्स पे जाते हो तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि उस समय आप कितना हैंड ब्रेक और क्लच से कंट्रोल कर पाओगे आई डोंट नो। सो वो एक फीचर बहुत अच्छा फीचर है पूरे ट्रिप के लिए। अब आप मुझे बताइए कि ओवरऑल कंफर्ट लेवल कैसे थे गाड़ी में, लाइक नॉट जस्ट सिटिंग बट इवन राइड क्वालिटी ये वगैरह। इसका कंफर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 1.5 ईयर हुआ है कार को लिए, एंड ऑलमोस्ट हर टाइप के टेरेन पे मैं चला चुका हूँ। आई हैव रोड इट ऑन नॉर्मल सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, उसके अलावा एक्सप्रेस वेज हो गए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मैंने कई बार किया है, लेह लद्दाख जैसा डिफ़िकल्ट टेरेन किया है जहाँ पे कुछ पैचेस के लिए यू कैन से रोड्स ही नहीं है, यू आर जस्ट ड्राइविंग ऑफ रोड फुल्ली। सो विथ फैमिली आई कैन से जो पीछे की सीट का यूसेज है दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, दे हैव फुल लेग स्पेस टू देम। गाड़ी अनइवन रोड पे, मैं अगर लेह लद्दाख का आपको कवर कर रहा हूँ पॉइंट्स वहाँ पे, तो जो वहाँ का अनइवन टेरेन है उस पर भी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा आप हिल रहे हो। गाड़ी हमेशा वो टर्म यूज़ करते हैं ना हम लोग हिंदी में कि दब के चलती है, रोड पे चिपक के चलती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और बहुत कंफर्टेबल फील होता है पीछे वालों को भी। और क्योंकि कार वो कॉन्फिडेंस देती है तो वो किसी को डर नहीं लगता है कि यार हम ऐसे रोड्स पे जा रहे हैं अब क्या होगा, कार रिवर्स तो नहीं आ रही है, अप हिल पे पीछे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऐसा वो कुछ भी नहीं रहता है। तो वो बहुत कंफर्टेबल फील होता है पीछे वालों को। सो एज अ ड्राइवर आई कैन गिव फुल मार्क्स टू इट। मैं 6'2" हूँ तो वो सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, उस पर बैठने के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में भी कि मैं बहुत थक गया हूँ या मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। आपने हाईवेज के बारे में बात किया, आपने हायर स्पीड्स पे भी चलाया गया गाड़ी को, स्टेबिलिटी कैसी है? बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। वैसे हमको ये करना नहीं चाहिए बट एक्चुअली जब कार आती तो हर कोई एक बार तो ट्राई करता है मैं क्या स्पीड पे ले जा पा रहा हूँ। सो आई हैव टच्ड इट अराउंड 150 के आसपास, उसके बाद मैं खुद ही रुक जाता हूँ कि आई डोंट वांट टू टेक चांसेस एनी चांसेस। तो 150 तक बहुत कंफर्टेबली चले जाती है, एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि आई हैव टू पुश हार्ड कि अरे 150 नहीं हो रही, करना है। तो बहुत कंफर्टेबली होती है और बहुत प्यार से मक्खन की तरह चलती है और बहुत कॉन्फिडेंस देती है। ऐसा नहीं होता है कि कार वॉबल कर रही है हाई स्पीड पे, आप कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। एंड हम ये बात कर रहे हैं 1 लीटर इंजन। 1 लीटर इंजन, हाँ। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे को लाइफ में कभी 1.5 की अपॉर्चुनिटी मिले चलाने, तो आई जस्ट वांट टू फील कि वो इंजन क्या होगा अगर ये 1 लीटर इतना स्ट्रॉन्ग है तो। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ अपने end से। अभी आपने कहा काफ़ी लोगों ने आपको कहा था कि स्कोडा ऐसा है वैसा है, जब आप गाड़ी लेने वाले थे, आज वो लोग क्या बोलते हैं? आज जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी ही आई या इतना लगा, तो दे आर इन ऑ। उन्हें लगता है यार क्या बात कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है बिल देख लो मैंने मेंटेनेंस पैकेज लिया, उसके अलावा मैं कोई चार्ज नहीं है इसका। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, आप कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं एज एन ओनर? एक है अनहैप्पी, एक है सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड एंड एक है वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस कार। आई डाउट मैं अब स्कोडा के अलावा कुछ और ले पाऊँगा आगे भी। मैं इतना, मुझे इसकी कंफर्ट, ड्राइवेबिलिटी, लुक्स, इसकी मुझे लुक्स भी ऐसे लगते हैं कि दिस इज़ एन एजलेस लुक। आई डाउट ये कभी ऐसा लगेगा कि बहुत पुराने टाइप का कोई दिखने वाली चीज़ है। सो फुल मार्क्स टू इट। सो ऑलरेडी 2 लोगों ने कार ले रखी है मेरे रिकमेंडेशन पे, एक ने मेरे रिकमेंडेशन पे स्लाविया ली है। सो दे आर ऑल्सो हैप्पी, अभी तक जितना मेरा उनसे बात हुआ है। सो यस, ऑल आर हैप्पी। One thing I would like to add here, for viewers rather, कि you guys are very flexible when it comes to anything. Let's say कार कंसल्टेंसी के लिए भी मैंने जब अप्रोच किया तो आप लोगों ने मेरे टाइम के हिसाब से टाइम मैनेज किया। ऐसा नहीं था कि आपने बोला हम तो इतनी बजे ही कॉल कर सकते हैं और उस समय मुझे अपने टाइम को मैनेज करना पड़ रहा है। मेरा फर्स्ट कॉल आई रिमेंबर मैंने शाम को 7 या 7:30 बजे लिया था। सो वो एक बहुत फ्लेक्सिबल है, तो उससे बहुत सपोर्ट हो जाता है कि आप आपके डे शेड्यूल के हिसाब से कॉल प्लान कर सकते हो। ऑसम। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो विद सुचित। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, इट वाज प्लेजर रचित। सो गाइज, अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट। सुचित हमारी हेल्प करेंगे टू आंसर ऑल योर डाउट्स। लेकिन फिर भी आपके पास कुछ सवाल रह जाते हैं,
आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सुचित इज़ अ क्लियर लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। इन्होंने हमारा कार कंसल्टेशन सर्विस लिया एंड हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी हेल्प कर सके। ये कंसल्टेशन हमारे कुछ फ़ायदे के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। ऐसे नहीं कि इनको गाड़ी दिलाने के हमने बोला अरे सुचित ये डीलर है, इससे मिलके इनसे गाड़ी ले लो, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। बिल्कुल इन्होंने खुद ही अपना डीलर चूज़ किया, खुद ही गाड़ी बुक की, हम वहाँ कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थे इन द एंटायर प्रोसेस। सो ये सर्विस जो है सिर्फ आपके लिए। सो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके आपके डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइम। सो शुड वी एंड दिस वीडियो? यस, चलो बाय गाइस, बाय बाय।